नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनियन बैंक से पर्सनल लोन लेने का लेटेस्ट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों, इस बैंक में आपका अकाउंट हो या फिर नहीं हो, दोनों ही केस में ये बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवा देता है, आपको लोन दे देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लगातार बने रहे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ये जो बैंक है किन किन लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है, और साथ ही साथ इस बैंक से आप कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और इस लोन पर आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, और साथ ही साथ जितना लोन आपको मिलेगा ये लोन आपको वापस देने में कितना टाइम पीरियड इस बैंक के द्वारा दिया जाएगा, और साथ ही साथ दोस्तों आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, सारी चीजें इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके कवर करने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यूनियन बैंक पर्सनल लोन की डिटेल्स जानने और इस लोन का अप्लाई प्रोसेस सीखने के लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, और इस ब्राउजर में आपको टाइप करना है यूनियन बैंक लोन। यूनियन बैंक लोन टाइप करके जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट लिंक आ जाता है, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनियन बैंक का जो ऑफिशियल पेज है, इस पर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, या फिर इस पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूनियन बैंक के इस ऑफिशियल पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यूनियन बैंक पर्सनल लोन की जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ऊपर में ही देख सकते हैं यूनियन बैंक जो पर्सनल लोन है ओनली फॉर सैलरीड पर्सन को ही यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाएगा, जिसके अंदर अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ से दोस्तों आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हैं तब भी यहाँ पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि कोई सरकारी कर्मचारी हो वही यहाँ से लोन ले सकता है, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी अगर आप काम करते हैं उस कंपनी के थ्रू अगर आपको सैलरीड प्राप्त होती है तो यहाँ से आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो सैलरी है अगर आपको मात्र 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है तब भी यहाँ पर दोस्तों आप लोन ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर ओनली फॉर सैलरीड पर्सन ही लोन ले सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर अदरवाइज और कोई काम करते हैं तो आप किस प्रकार यहाँ से लोन प्राप्त कर सकते हैं वो भी मैं वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्पज़, यहाँ पर किस किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर शादी के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का ट्रेवल हॉलीडे ईटीसी के लिए भी आप यहाँ पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई सट्टाबाजी करते हैं, गैम्बलिंग के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी लीगल कार्य के लिए ही लोन प्राप्त कर सकते हैं, किसी आप लीगल पर्पज़ के लिए ही आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल लोन सैलरी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर दो कैटेगरीज के अंदर बांटी गई है, स्कीम ए एंड स्कीम 2, जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आप अगर सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों आप परमानेंट सैलरीड पर्सन होने चाहिए, या तो आप कोई सरकारी कर्मचारी या होने चाहिए, या फिर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप परमानेंटली कार्यरत पर हो। और साथ ही साथ ये जरूरी नहीं है कि जो आपका अकाउंट है वो यूनियन बैंक में ही हो, आपका किसी भी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, और उसी बैंक में आपकी जो सैलरी है आपको मिलनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर 15,000 रुपये होनी चाहिए, और जो मेट्रो शहर वगैरह होते हैं वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो 20,000 होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो आपके जो लोन की मिनिमम अमाउंट है, नो लिमिट, आप कम से कम कितने रुपए का भी यहाँ पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 15 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो स्कीम बी है, इसके अंदर अगर स्कीम बी के अंदर दोस्तों एक नए पर्सन को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जहाँ की दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और यहाँ पर कम से कम लोन की भी कोई सीमा नहीं है, यानी कि कम से कम आप कितने रुपए का भी लोन ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्कीम बी के अंदर 5 लाख रुपए तक का आप लोन प्राप्त कर सकते हैं। मैं स्कीम बी की यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर न्यू कस्टमर को यहाँ पर लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसका जो अकाउंट है यूनियन बैंक में होना चाहिए, और उसका अकाउंट 6 महीने से पुराना कम से कम होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बता दूँ यहाँ पर कम से कम सैलरीड 15,000 रुपये की होनी चाहिए, और मेट्रो शहरों में भी यहाँ पर 20,000 रुपये की कम से कम सैलरी होनी चाहिए। और यहाँ पर भी स्कीम बी के अंदर भी परमानेंट सैलरीड पर्सन होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर किसी सरकारी कार्यरत पर हो। इसी के साथ में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पर जो एज लिमिट है मैक्सिमम 18 ईयर होनी चाहिए, 18 ईयर से कम यहाँ पर लोन आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे पर्सनल लोन सैलरी रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर आपको जानना है तो आप प्लीज क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ खुलकर आ जाती है। पीडीएफ के अंदर 2023 के अंदर नए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लागू किए गए हैं, उन सभी की आपको यहाँ पर एक पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ में आप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की कंप्लीट एक पीडीएफ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा बैंक आपसे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। बेसिकली यहाँ पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 13% से चालू होकर आपका जो भी इतना भी सिविल स्कोर है उस सिविल स्कोर के आधार पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक
आपसे लेगा। तो दोस्तों इस लोन के बारे में आप और भी अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर आप और भी अधिक यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, जो डिटेल्स यहाँ पर बताई गई है, इनको आकर आप यहाँ पर अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो आप ऊपर में ही देखेंगे आपको एक बटन शो हो रहा होगा अप्लाई नाउ, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। आपके सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने यूनियन बैंक के द्वारा कुछ लोन कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी। तो इन लोन कैटेगरीज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं रिटेल कैटेगरीज, एमएसएमई लोन, पेंशनर लोन, एजुकेशनल लोन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे जो रिटेल लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो लोन है बैंक के द्वारा कम से कम आप कितने रुपए का भी लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन आपको 15 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करवाता है, जो कि लोन जो टाइम पीरियड होता है वो 60 महीने का होता है, यानी कि 5 साल के अंदर आपको इस लोन को वापस रिफंड करना होता है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करके आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर देखेंगे अप्लाई फॉर लोन पर आप क्लिक करेंगे, या फिर दोस्तों आपने जो लोन अप्लाई किया है वो एप्लीकेशन अगर बीच में ही छूट गई है तो आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस ट्रैक, आपकी जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस है उस स्टेटस को आप यहाँ पर ट्रैक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अप्लाई लोन पर क्लिक करते हैं, क्लिक हेयर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे साथ जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लोन अप्लाई का एक रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर हमारे सामने आ चुका है। तो दोस्तों अब इस लोन के लिए हम यहाँ पर 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिसके अंदर जो पहली स्टेप है एप्लीकेंट डिटेल पर, दूसरी स्टेप है इनकम डिटेल और जो तीसरी स्टेप है असिस्टेंट लोन डिटेल्स एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट, फाइनल स्टेप में हम डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर में ही देखेंगे जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे, उसका मिडिल नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे एंड उसका जो भी लास्ट नेम है वो लास्ट नेम हम यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में उसके आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से हम यहाँ पर फिल करेंगे। उसका जो भी जेंडर है, मेल है या फीमेल है, वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में मोबाइल नंबर हम यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर पर जो वेरीफाई का बटन है, वेरीफाई पर हम क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाती है, OTP को हम यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में हम ईमेल ID फिल करेंगे, ईमेल ID पर OTP लेके ईमेल ID को भी हम यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर देख सकते हैं रेजिडेंसी स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। रेजिडेंसी स्टेटस के अंदर आपका जो भी रेजिडेंशियल का स्टेटस है, अगर दोस्तों आप जहाँ पर रह रहे हैं वो खुद की जगह है तो आप ओनर पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर रेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर रेजिडेंसी स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो भी मैरिटल स्टेटस है, आपकी शादी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडेंटिटी डिटेल, आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल यहाँ पर देनी होगी, जिसके अंदर आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे एंड यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे OTP लेकर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में आपकी जो भी पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। आप चाहे तो अपना जो पासपोर्ट या फिर वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एड्रेस डिटेल, आपको अपनी एड्रेस डिटेल यहाँ पर कंप्लीटली फिल करनी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे, लाइन नंबर 1 में फिल करेंगे एंड लाइन नंबर 2 में यहाँ पर फिल करेंगे। और आपका जो भी स्टेट है, आपकी सिटी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है एंड आपका जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है अगर सेम है तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक चेकबॉक्स शो हो रहा होगा, इस चेकबॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक नीचे परमानेंट एड्रेस में यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। या फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर नीचे दूसरे सेक्शन में फिल कर देंगे और आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर ऊपर फिल कर देंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपके एम्प्लॉय डिटेल अब आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो दोस्तों आपको एम्प्लॉय डिटेल के अंदर आप किस जगह पर काम करते हैं, तो एम्प्लॉय डिटेल के अंदर आपको अपनी सैलरीड पर्सन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी, आप जिस कंपनी में भी काम करते हैं कंपनी का नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे। इस बाद में उस कंपनी में काम करते हुए आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया है, 1 साल 2 साल 3 साल, वो टाइम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह का आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है, उस जगह का स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांच, आपके नियरेस्ट में जो भी यूनियन बैंक ब्रांच है उस ब्रांच का चुनाव आपको यहाँ पर कर लेना है। तो आप जैसे आपने जो ऊपर एड्रेस फिल किया है या फिर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू KYC कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर जो ब्रांच है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर जैसे सिलेक्ट ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो आपके नियरेस्ट में जो भी एड्रेस आपको शो होगा वो नियरेस्ट एड्रेस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके नियरेस्ट में जो भी यूनियन बैंक की ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट ब्रांच आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल कर देंगे।
इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर 3 स्टेप्स को और फॉलो करना होगा, जिसके अंदर आपकी जो भी इनकम प्रूफ है वो इनकम प्रूफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। आपकी जो भी लोन से डिटेल है, आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं, कितने समय के लिए लोन लेना चाहते हैं, वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में फाइनल स्टेप के अंदर आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, जिसके अंदर आपकी जो आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी जो भी सैलरी प्रूफ है या आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद में आपको फाइनली सेव के बटन पर क्लिक करना होगा। आप जब यहाँ पर सेव के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर सबमिट हो जाती है। आपकी एप्लीकेशन जैसे सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो जाती है तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। इस रेफरेंस नंबर की मदद से दोस्तों आपका जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैक स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे और अपने रेफरेंस नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे तो आपकी स्टेटस आपका यहाँ पर चेक हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद में दोस्तों लगभग 5 से 7 दिन के अंदर जो बैंक के कर्मचारी है वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और दोस्तों बाकी की जो डिटेल है आपके बैंक कर्मचारी के द्वारा आपको डिटेल से बता दिया जाता है। बाकी दोस्तों अगर आपको बैंक में विजिट करना होता है तब भी दोस्तों बैंक के जो एम्प्लॉयड है वो आपको बैंक में विजिट करवाते हैं और आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो वेरीफाई किए जाते हैं। तो दोस्तों बाकी की जो डिटेल है, बाकी का जो वेरिफिकेशन है आपके बैंक एम्प्लॉयड के द्वारा ही किए जाते हैं। जो एम्प्लॉयड आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है वही बैंक का एम्प्लॉय आपको आगे की सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो दोस्तों आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन होने के बाद में जो लोन का अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो भी बैंक डिटेल आपने दी होगी उस बैंक डिटेल में आपका जो लोन का अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के अलावा आपका फिर भी कोई कंफ्यूजेबल सवाल जवाब है तो इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और यूनिक वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।